चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। वह एक महान विचारक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, शाही सलाहकार और दार्शनिक थे और उनकी शिक्षाओं को 2 पुस्तकों अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में रखा गया है। अर्थशास्त्र को चाणक्य का प्रशिक्षण मैनुअल माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक से एक सम्राट में बदल दिया। कहा जा रहा है कि उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वह कोई योद्धा नहीं था, लेकिन उसने अपने दिमाग से लड़ाई लड़ी। आइए जानते हैं उनके कुछ विचारों को। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधारकर भविष्य को संवारना चाहिए। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा ही है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी हम बीते दुख को याद करके हंसते हैं और कभी कभी हम बीते सुख को याद करके रोते हैं। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैरों में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती है, और अशांत होने की तरकीबें समझ में आ जाएं तो व्यक्ति शांत हो जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर है ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता व गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का कार्य ही करते हैं। प्रेम पीपल का बीज है, जहां संभावना नहीं वहां भी पनप जाता है। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए और जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है।